भारतीय पुरुष हॉकी टीम अभी तक हॉकी प्रो लीग के पहले चरण में ना 3 मैच खेल चुकी है। 2 मैच उन्होंने स्पेन के खिलाफ खेले, 1 मैच जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी के खिलाफ उन्होंने जो मैच खेला था वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो मैच भी आखिरी क्वार्टर में ही पलट गया, अदरवाइज इतनी बुरी हालत नहीं थी भारतीय टीम की उस मैच में। कल यानी कि बुधवार को भारत ने जर्मनी के खिलाफ अपना दूसरा और टोटल अपना चौथा मैच खेला हॉकी प्रो लीग के इस संस्करण में। यहाँ पर भारतीय टीम को जीतना जरूरी था। पर अगर भारतीय टीम जीतेगी तो हॉकी प्रो लीग की इस रैंकिंग में कुछ तो ग्रो करेगी, यही उम्मीद थी और यही उम्मीद देकर वो मैदान पर उतरे। भारतीय टीम ये जानती है कि जर्मनी एक वर्ल्ड चैंपियन है। जर्मनी हारी हुई बाजी को भी जीतना जानती है, उनको रोक पाना नहीं होगा, ये भारतीय टीम अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए भारतीय टीम ने पहले 4 मिनट में ही अपना कमाल का दबदबा बना दिया था जर्मनी के ऊपर। और इसकी शुरुआत तब हुई जब गुरजंट सिंह ने लगातार दूसरे मैच में अपनी टीम के लिए शानदार गोल किया। इस गोल की शुरुआत जो हुई और जिस तरह से इस गोल को फिनिश लाइन तक पहुंचाया, ये अपने आप में एक बेहतरीन स्टोरी है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह गेंद को सर्कल में लेकर आते हैं, उसके बाद वो इस गेंद को मनदीप सिंह को थमा देते हैं। मनदीप सिंह बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल करने की कोशिश गेंद को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन मनदीप सिंह के प्रयास को अलेक्जेंडर रोक देते हैं, गोल होने से बचा लेते हैं। लेकिन जर्मन के गोलकीपर ने गेंद को सेफ जोन में भेजना सही नहीं समझा, वो भूल गए। शायद वो इंजॉय करने लगे कि हाँ, हमने तो भारतीय टीम के प्रयास को विफल कर दिया। पर वो ये भूल गए कि भारतीय खिलाड़ी गुरजंट वहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और उसी वक्त गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। जैसे ही गेंद नेट में जाके लगी, भारत के लिए 1-0 की बढ़त बन गई। भारतीय टीम ने इस रोमांचिक तरीके से 1-0 की बढ़त बनाई जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के खिलाड़ी भी हैरान, अरे ये क्या हो गया। यहाँ पर हमारी भारतीय टीम का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आ गया। भारत ने अपनी बढ़त को बचाने जर्मन की गलतियों का फायदा उठाने की लगातार कोशिश की। इसके अलावा जर्मन टीम कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी स्कोर बराबर करने का कई सारे मौके बनाए। जैसे कि थियंस प्रिंस ने शानदार खेल दिखाया, उन्होंने एक बेहतरीन गोल करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण बहादुर पाठक ने उनकी सभी कोशिश पर पानी फेर दिया। इसके बाद कृष्ण बहादुर पाठक ने उनके द्वारा किए गए एक बेहतरीन प्रयास को भी विफल कर दिया। उनकी सभी मेहनत पर हमारे गोलकीपर ने फेर दिया पानी। पहले क्वार्टर का अंत होने वाला था। देख लो, अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, जितने भी अटैक मैंने बोले हैं, जितनी भी कोशिशें दोनों टीम की तरफ से हुई है, ये अभी पहले क्वार्टर की ही कहानी है। अभी भी पहला क्वार्टर खत्म नहीं हुआ। पहले क्वार्टर खत्म होने में अभी भी 46 मिनट बाकी है और जर्मनी को इस मैच में उनका पहला पेनल्टी कॉर्नर भी मिल गया और इस पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी गोंजालो को दी गई। उन्होंने ड्रैग फ्लिकिंग का जिम्मा अपने सर पे उठाया और गेंद को नेट की तरफ भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद तो गोल पोस्ट से बाहर की ओर निकल गई और इससे नुकसान सिर्फ जर्मनी को हुआ। भारतीय टीम को तो कोई दिक्कत हुई नहीं, वो तो बस गेंद को बाहर जाते हुए देखते रहे और खुश होते रहे। पहला क्वार्टर खत्म, भारत 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। पहले क्वार्टर के खत्म होने के बाद दूसरे क्वार्टर में जो अटैक थे वो और तेज हो गए। भारतीय टीम को अपनी बढ़त को बढ़ाने का काफी बेहतरीन मौका मिला। एज ए एग्जाम्पल, शिरानंद लाकड़ा, नीलम संजीप और राजकुमार पाल, इन सभी को गोल करने का मौका मिला था दूसरे क्वार्टर में। इन सभी ने जर्मन गोलकीपर को चकमा देकर गोल करने की कोशिश की, लेकिन ये सभी नाकामयाब रहे। दूसरा क्वार्टर खत्म होने वाला था, लेकिन अंतिम मिनटों में ही भारत को लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल हुए। उम्मीदें जाग गई थी कि भारत यहाँ पर जरूर गोल करेगा, लेकिन पिछले 3 मैचों की कहानी को दोहराते हुए यहाँ पर भी हमारी भारतीय टीम असफल रही। जर्मनी ने भारत के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। 3 में से 1 पेनल्टी कॉर्नर को हम गोल में ना कन्वर्ट कर पाए। फिलहाल पहला हाफ खत्म हो गया, 30 मिनट का खेल खत्म। हमारी भारतीय टीम 1-0 से अभी तक आगे थी। उससे भी बड़ी बात यह थी कि हमारी भारतीय टीम अपनी बढ़त को बरकरार करने में कामयाब रही है। इससे बड़ी बात यह है कि जर्मनी को रोक पाने में हमारी टीम कामयाब रही। अब प्रेशर जर्मनी के ऊपर था, वर्ल्ड चैंपियन है वो, उनके ऊपर प्रेशर था कि किसी ना किसी तरीके से वापसी करनी है दूसरे हाफ में। तीसरे क्वार्टर में जर्मनी ने और ज्यादा तेजी दिखाई और ज्यादा अटैक और लगातार गोल करने की कोशिश। जर्मन खिलाड़ी प्रिंस द्वारा एक 32वें मिनट में बेहतरीन गोल करने का प्रयास हुआ, लेकिन कृष्ण बहादुर पाठक ने उनके प्रयास पर पानी फेर दिया। इसके 2 मिनट बाद ही जर्मनी को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इस पेनल्टी कॉर्नर को भी कृष्ण बहादुर पाठक ने अपनी सूझबूझ से विफल कर दिया। उन्होंने जर्मन खिलाड़ी पेलर द्वारा लिए गए फ्लिक को अपने पैर से रोककर भारतीय टीम के 1-0 के स्कोर को बरकरार। तीसरा क्वार्टर का भी अंत होने वाला था। बेहतरीन एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस हो रही थी इस क्वार्टर में भी दोनों टीमों की तरफ से। तीसरे क्वार्टर के अंत में भारत के पास अपनी बढ़त को दुगना करने का एक और मौका मिला, जब सुखजीत सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने काफी मेहनत करके एक बेहतरीन मौका बनाया। जर्मन गोलकीपर उनको ये पसंद नहीं आया, हमारी मेहनत को विफल करने का उन्होंने तो ठेका ले रखा है,
तो उन्होंने एक बार फिर हमारी मेहनत को नाकामयाब कर दिया और 3 क्वार्टर के अंत में 1-0 का ही स्कोर बना रहा। हमारे लिए अच्छी बात यह थी कि अभी हमारे पास बढ़त थी। अब चौथा क्वार्टर आ गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण। चौथे क्वार्टर में भारतीय डिफेंस की असली वाली अग्नि परीक्षा होनी थी, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी ने जो खेल दिखाया वो अब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप हैरान रहोगे कि यार 15 मिनट में इतना सब कुछ हो गया। जैसे कि पहले क्वार्टर में इतना सब कुछ हो गया था, इतने ज्यादा मौके मिल गए थे एक दूसरे टीम को, उसी तरह चौथे क्वार्टर में भी बेहतरीन तरीके से एक अलग ही सस्पेंस देखने को मिला। 46 मिनट में जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन करकेरा की अगुवाई में भारतीय टीम का मजबूत तरीके से खड़ा हुआ। उन्होंने इस ड्रैग फ्लिक को फेल कर दिया और भारतीय टीम के बढ़त को बरकरार रखा। इसके 2 मिनट के बाद भारत को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला और इस बार अमित रोहिदास को ड्रैग फ्लिक द्वारा गोल करने का मौका दिया गया, लेकिन उनके द्वारा खेला गया गोल पोस्ट के बाहर से ही निकल गया, तो हमने भी अपना मौका गवा दिया। मैच खत्म होने में और चौथा क्वार्टर खत्म होने में सिर्फ 5 मिनटों का खेल बाकी रह गया था और यहीं पर जर्मनी ने अपना दिमाग लगाया। जर्मनी ने अपने गोलकीपर को बाहर भेज दिया और उस गोलकीपर के बदले उन्होंने एक अतिरिक्त खिलाड़ी को मैदान में बुलाया। फील्ड गोल करने की कोशिश थी या फिर ड्रैग फ्लिकिंग द्वारा गोल करने की कोशिश थी। कैसे भी कुछ भी करके जर्मनी को यहाँ पर कम से कम अब स्कोर बराबर करना था, ताकि शूट आउट में जाकर मैच जीतने की कोशिश कर पाए। गोलकीपर को बाहर निकाल कर एक्स्ट्रा खिलाड़ी अंदर लेने का जो उनका निर्णय था ये सही साबित हुआ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन के पास सिर्फ 4 मिनट बचे थे और इन 4 मिनटों में उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर पूरा दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनको एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह की सूझबूझ से जर्मन खिलाड़ी को वो पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला, क्योंकि हमारे भारतीय टीम के कप्तान ने यहाँ पर रिव्यू ले लिया था। इसके बाद अंतिम 4 मिनटों में जर्मनी ने 4 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। भारतीय टीम के ऊपर संकट यहाँ पर मंडराने लगा। एक के बाद एक लगातार पेनल्टी कॉर्नर उनको मिल रहे, पर करकेरा अगवाही में जो हमारा डिफेंस था एकदम दीवार की तरह खड़ा हुआ दिखा। उन्होंने किसी भी गेंद को गोल पोस्ट में नहीं जाने दिया। यहाँ पर हमारी डिफेंस की जितनी तारीफ करो उतना। मैच का आखिरी सेकंड बीत गया और भारत 1-0 से ही बढ़त बना के रखने में कामयाब रहा। हमने ये मैच जीत, पिछले मैच में जो हमको हार मिली थी उसका यहाँ पर हमने बदला चुका दिया। हम ये मैच जीत गए। भले ही हम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन हम ये मैच जीत गए। भले ही हमारे पास फील्ड गोल करने के कई ज्यादा मौके थे, पर हम ये मैच जीत गए। भले ही हमारे पास स्कोर को दुगना करने का मौका था, पर क्या फर्क पड़ता है, हम ये मैच भले ही हमारी टीम ने आखिरी क्वार्टर में इतनी ज्यादा गलतियां की, इतने ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर हमारी गलतियों की वजह से ही मिले, पर क्या फर्क पड़ता है, हम ये मैच जीत। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट जब अच्छा होता है, हमारे पक्ष में आता है, तो गलतियों को सब भुला देते हैं, सिर्फ यही याद रखते हैं कि हाँ हम ये मैच जीत गए। पर यही जो गलतियां हैं ये अगले मैच में या फिर किसी और टूर्नामेंट में या फिर किसी और मैच में जाकर हम पर हावी हो जाए। फिलहाल हम ये मैच टोटल 4 मैच हमने खेले, 2 स्पेन के साथ, 2 जर्मनी के साथ, जिसमें से 2 में हमको जीत मिली है, 2 में मिली है हार। अब भारतीय टीम का जो अगला मुकाबला होने वाला है वो आज यानी कि 21 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ होगा। तो आज हमारी टीम जीतेगी, क्या करेगी, कितना स्कोर करेगी, उम्मीद है कि बड़ा स्कोर करेगी। आपके क्या विचार हैं इस जीत के ऊपर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।